चंद्रशेखर आजाद जी ने महाकुंभ के लिए एक बयान दिया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, चंद्रशेखर आजाद जी ने जो वो बयान दिया है, मैंने भी देखी है उस वीडियो को। और मुझे नहीं लगता कि चंद्रशेखर आजाद जी ने कुछ गलत कहा हो, क्योंकि जहाँ तक हमने देखा है, जब से हमने होश संभाला है, हमारे आसपास के पड़ोसियों द्वारा, हमारे माता पिता द्वारा हमें यही बताया गया कि गंगा में जो स्नान करने के लिए जाते हैं, वो पाप करने के बाद पाप धोने के लिए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, चंद्रशेखर भाई ने यही तो सोच के कहा है कि भाई जो कुंभ के मेले में जाएगा वो अपने पाप धोने के लिए जाएगा, गंगा स्नान करने के लिए जाएगा, तो उसमें क्या गलत है? ये तो जो हिंदू धर्म के आचार्य हैं उन लोगों ने भी माना है कि चंद्रशेखर आजाद जी ने कुछ गलत नहीं कहा। फिर मैं बता रही हूँ, इन्होंने बड़ा मुद्दा क्यों बनाया, एक राजनीतिक मुद्दा बनाया ताकि चंद्रशेखर आजाद जी की जो वोट है वो कट जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब हर कोई ये समझता है, जानता है कि चंद्रशेखर आजाद जी जो है पाखंडवाद नहीं, शिक्षा के लिए लड़ते हैं, रोजगार के लिए लड़ते हैं, ये चिकित्सा के लिए लड़ते हैं, और आम इंसान को जरूरी है शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार। मैं तो यही कहूंगी कि जो लोग इस चीज को मुद्दा बना रहे हैं वो लोग समझे और ये देखे कि इसमें कितनी ज्यादा राजनीति चल रही है, रणनीति चल रही है। आप लोगों का जो माइंड है चंद्रशेखर की ओर से हटा के कहीं अलग ही दिशा में लेकर जा रहे हैं वो लोग। अक्सर चंद्रशेखर आजाद जी पर ये इल्जाम लगते हैं कि वे बीजेपी की बी टीम है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, ये बात जो है अक्सर सुनने में आती है विरोधी पार्टी से। जो विरोधी जो लोग हैं, चाहे वो अपने समाज के हो अलग समाज के हो, उनसे सबसे ये सुनने को आते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि चंद्रशेखर जो है घर पे बैठ जाए और वो लोग आगे आ जाए। और मैं तो यही कहूंगी कि चंद्रशेखर आजाद जी में काबिलियत है, आ रहे हैं 2017 से लगभग। उनके पास जब से ये पार्टी भी नहीं थी, आजाद समाज पार्टी भी नहीं, तब से उनके पास ऑफर आ रहे हैं। ऑफर तब तो भाई बिका नहीं है, अब कैसे बिक जाएगा बताओ? जब इतनी बड़ी जनसंख्या में इतना बड़ा समाज उनके साथ है, पूरा बहुजन उनके साथ है, तो उन्हें तो बिकने की आज कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्योंकि किसी भी सरकार को सत्ता में लाने के लिए पूर्ण बहुमत, पूर्ण बहुजन समाज चाहिए होता है, और पूरा बहुजन समाज जो है चंद्रशेखर आजाद जी के साथ है। तो मैं इस चीज को मान ही नहीं सकती कि चंद्रशेखर आजाद बीजेपी की बी टीम हो। बाकी आप लोग जानते ही हो कि किसी भी पार्टी को आगे आने के लिए दूसरी पार्टी का नाम खराब करना, ये सदियों से परंपरा चली आ रही है। बाकी सब भी यही काम करते हैं चंद्रशेखर आजाद जी के लिए। अच्छा, आप ये बताओ कि चंद्रशेखर आजाद जी का बहन जी से समझौता क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैंने भी बहुत बार ये बात सुनी है कि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो है हमेशा प्रस्ताव भेजते रहते हैं बहन जी के लिए। तो मैं यही कहूंगी कि वो हमेशा बहन जी को मनाने का प्रयास करते रहते हैं। बीच में पार्टी में देखो हर तरह के इंसान होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहन जी को, चंद्रशेखर भाई के बारे में गलत बातें बताते हैं। कुछ लोग आजाद समाज पार्टी में भी ऐसे हैं जो बहन जी के लिए शायद कुछ गलत बोलते होंगे। हो सकता है उन कारण के लिए ये दोनों एक नहीं हो पा रहे, या फिर भाई का जो संदेश है बहन जी के लिए उन तक पहुंच ही नहीं पा रहा हो। ये कारण हो सकता है कि बहन जी और भाई जी अब तक जो है एक नहीं हुए। लेकिन मैं तो यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इन दोनों को, भाई को और हमारी बहन जी को, क्योंकि हमारे जो समाज में दो नेता है और दोनों ही बड़े ही चर्चित, बहुत फेमस नेता है। दोनों ही नेता ऐसे हैं जो हमेशा बहुजन समाज के हित में काम करते आए और मुझे उम्मीद है आगे भी करते रहेंगे। मैं उन दोनों को यही चाहूंगी कि दोनों एक हो जाए, ताकि बहुजन समाज में जो अभी कमियां चल रही है उनको पूरा कर सके। अभिषेक जाटव जो है हमारे बड़े भाई, उन्होंने भी बहुत ज्यादा संघर्ष किया है हमारे दोनों नेताओं को एक करने के लिए। लेकिन कुछ दलाल नेता ऐसे हैं जो पार्टियों में बैठे हैं, जिन लोगों की वजह से आज तक भी जो उनका जो ये संघर्ष है अभी तक पूरा नहीं हो पाया। जो हमारे दोनों नेता अभी तक एक नहीं हो पाया, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में ये दोनों नेता एक होंगे, और उस समय जो भारत की ये गद्दी है, राजतंत्र है, हमेशा उस समय गरीबों का होगा, सच्चे इंसानों का होगा, जो समाज को तरक्की की ओर लेके जाएगा उनका होगा, और वैज्ञानिक सोच रखने वालों का होगा। वो देश बाबा साहब की सोच का होगा, और पेरियार फूले ने जो मुहिम चलाई थी उन सब का होगा। बाकी मैं यही कहूंगी कि जो भी व्यक्ति इन दोनों को एक होने के लिए रोक रहा है, वो ये सब चीज ना करे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों का भी बहुत ज्यादा घाटा है इनमें। तो आप समझ जाओ समय रहते, वरना आपकी आने वाली पीढ़ी फिर से वही दुख झेलने वाली है जो सदियों से झेलते आ रहे थे। और बात ही बात में मुझे एक बात और याद आई। मैंने कितने ही लोगों से एक बात और सुनी है कि चंद्रशेखर भाई जो है मुकदमे लगवाने का काम करते हैं अपने ही समाज पर।
देखो मैं एक ही बात कहूंगी, जो कल समाज अपने ऊपर उत्पीड़न होते देखता रहता था, घर में किसी महिलाओं के ऊपर जाति होती थी, उनका रेप हो जाता, उनका शोषण होता था, तब वो देखता रहता था, चुप रहता था, शांत रहता था। आज वो इंसान, आज वो हर एक व्यक्ति खड़ा होकर ये बोल सकता है कि ये चीज गलत है और ये चीज होनी चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। वो सिर्फ एक इंसान की वजह से है, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की वजह से। आज जो हर कोई युवा नजर उठा के, आंखों में आंखें डाल के हर किसी उस व्यक्ति से बात कर सकता है जो सत्ता की गद्दी पे बैठा और गलत काम कर रहा है, उसे जवाब दे सकता है। ये सिर्फ चंद्रशेखर आजाद की वजह से आज हर कोई व्यक्ति पढ़ने के लिए प्रेरित रहता है, चंद्रशेखर की वजह से। और एक बात और, मैंने लगभग आज से 4-5 साल पहले लगभग 19 के आसपास में एक वीडियो देखी थी चंद्रशेखर भाई की, जिसमें चंद्रशेखर भाई ने बोला था कि जो मुकदमे और लाठियों से डरोगे तो आने वाली जो पीढ़ी है वो गुलाम पैदा होगी। और ये बात बिल्कुल सच है। आज मुकदमे झेल लो, लेकिन कल जो आपकी पीढ़ी होगी वो गुलामी बिल्कुल भी नहीं झेलेगी। और ये बात बाबा साहब ने भी कितनी बार कही है, 100 दिन बकरी का जीवन जीने से अच्छा एक दिन शेर का जीवन जी ले। और हमेशा याद रखना, चंद्रशेखर भाई जो है, चंद्रशेखर भाई में काबिलियत है, और जो इंसान काबिल होता है, जिसमें काबिलियत होती है, उस इंसान को आईना नहीं दिखाया जाता। और हाँ साथियों, मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर खत्म करती हूँ। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।